अ प्रॉब्लम। टैकल का मतलब क्या होता है? सुलझना या सुलझाना, किसी भी समस्या से निपटना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? टू डील विद अ प्रॉब्लम। एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम जब आपके पास होती है या आपके आसपास होती है, ऐसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको टैकल करते हैं। क्या करते हैं हम? टैकल करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बनकर के आएगा? द गवर्नमेंट एम्स टू टैकल पोल्यूशन। द गवर्नमेंट एम्स टू टैकल पोल्यूशन, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा सरकार प्रदूषण से निपटने का लक्ष्य रखती है। द गवर्नमेंट एम्स टू टैकल पोल्यूशन, सरकार पोल्यूशन से निपटने का लक्ष्य रखती है। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? टैकल। टैकल का हिंदी में मतलब होता है किसी भी समस्या से निपटना, यानी टू डील विद अ प्रॉब्लम। टू डील विद अ प्रॉब्लम। एंड इसको हिंदी में, बेहतर हिंदी में, आसान हिंदी में यूं समझ सकते हैं कि सुलझना या सुलझाना। द गवर्नमेंट एम्स टू टैकल पोल्यूशन, सरकार प्रदूषण से निपटने का लक्ष्य रखती है। सरकार, यानी द गवर्नमेंट एम्स टू टैकल पोल्यूशन, सरकार प्रदूषण से निपटने का लक्ष्य रखती है। उसी तरीके से हमारा आज का दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? अपसर्ज। अपसर्ज का हिंदी में मतलब होता है ना, अचानक से किसी भी चीज में बढ़ोतरी आना, अचानक से किसी भी चीज में वृद्धि हो जाना। जैसे आज इंडियन स्टॉक मार्केट अचानक से 3 से 4% बढ़ गया। आज अचानक से इंडियन स्टॉक मार्केट 3 से 4% बढ़ गया। तो इस तरीके की बढ़ोतरी को हम क्या बोलते हैं? अपसर्ज। अब वो प्राइस में भी हो सकता है, किसी भी प्रोसेस में भी हो सकता है, केस स्टडी में भी हो सकता है। तो अपसर्ज हमारा जो वर्ड है, सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? अपसर्ज। अपसर्ज का मतलब अचानक से किसी भी चीज में वृद्धि होना, सडन इंक्रीज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट्स अ सडन इंक्रीज। अपसर्ज का मतलब सडन इंक्रीज। अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है? देयर वॉज एन अपसर्ज इन द केसेस। देयर वॉज एन अपसर्ज इन द केसेस, यानी जो केसेस थे ना उसमें बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई थी। देयर वॉज एन अपसर्ज इन केसेस, केसेस में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। तो आपने देखा ये दूसरा वर्ड है, और दूसरा वर्ड हमारे एग्जाम्पल में इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, देयर वॉज एन अपसर्ज इन केसेस। केसेस में बहुत तेजी से, यानी सडन इंक्रीज आया था, बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, देयर वॉज देयर इज upsurge in Indian stock market. There is an upsurge. There is an upsurge in Indian stock market after the finalizing deal with इंडिया एंड अमेरिका। अमेरिका और इंडिया के डील में जो फाइनलाइज हुआ है उसके बेसिस पे मार्केट में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला है। तो अपसर्ज का मतलब क्या हुआ? सडन इंक्रीज। देयर वाज एन अपसर्ज इन केसेस, केसेस में अचानक से हमने क्या देखा? बढ़ोतरी देखी। सिमिलरली उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड क्या है? रोल आउट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड क्या है? रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना। क्या करना? लॉन्च करना, स्टार्ट करना, आरंभ करना, शुरू करना। रोल आउट का मतलब स्टार्ट करना, लॉन्च करना, आरंभ करना, शुरू करना। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लॉन्च करना। द न्यू पॉलिसी रोल आउट बिगिंस टुडे। द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी, आपने देखा न्यू पॉलिसी रोल आउट, रोल आउट बिगिंस टुडे, यानी इसका हिंदी में मतलब नई नीति की शुरुआत आज से हो रही है। नई नीति की शुरुआत, नई पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी मतलब नई जो पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी है, उसकी शुरुआत आज से हो रही है। रोल आउट मतलब शुरुआत, बिगिंस टुडे आज से हो रही है। द न्यू पॉलिसी रोल आउट बिगिंस टुडे, नई नीति की जो शुरुआत हो रही वो आज से हो रही। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स पढ़े, 3 वर्ड्स हमने यहाँ पे पढ़े, और इन 3 वर्ड्स की हमने इंग्लिश मीनिंग देखी। ठीक है, और साथ ही साथ इन 3 वर्ड्स पे हमने एग्जाम्पल बनाए। अगर आपको भी इस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आप कुछ, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, या कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए, आप उसको पढ़िए। उसको पढ़िए, साथ ही साथ उसमें जो मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद आप अपनी नोटबुक में इसी तरीके से लिखिए, सिर्फ वर्ड्स लिखिए, और साथ ही साथ उन वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग या हिंदी मीनिंग उसके सामने रखिए। साथ ही साथ आप एग्जाम्पल्स बनाइए। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे आपको उतना ही इंग्लिश को समझने में आसानी होगी, और जितना आप इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छे से आप बोल भी पाएंगे। जब तक आप इंग्लिश को समझेंगे नहीं तब तक आपके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इफ
if you want to be the flamboyant English speaker, if you want to be the confident English speaker, so you must start understanding the English. If you understand the topic, if you understand the question, you feel good to answer. If you don't understand the question, then you don't try to speak. Yeah, you don't try to answer the question. Why? Because of self doubt. For that reason, reading the textbook, reading the newspaper will enable you to understand the English, and then after you would also be able to speak in English confidently. तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने थ्री वर्ड्स पढ़े और थ्री वर्ड्स की मीनिंग आपने पढ़ा और साथ ही साथ उस पे एग्जाम्पल्स बनाए। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? टैकल। मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको। टैकल, टैकल का मतलब इंग्लिश में होता है टू डील विद द प्रॉब्लम। एंड द एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट एम्स टू टैकल द पोल्यूशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है? पोल्यूशन को टैकल करने का लक्ष्य कर रही है। सिमिलरली अपसर्ज मतलब सडन इंक्रीज, अचानक से किसी चीज में बढ़ोतरी हो जाना। टुडे इंडियन मार्केट अपसर्ज्ड बाय 3.5%। टुडे इंडियन स्टॉक मार्केट अपसर्ज बाय 3.5%। 3.5%। सिमिलरली इन द नेक्स्ट, इन द लास्ट वर्ड, रोल आउट, लॉन्च करना, स्टार्ट करना, शुरुआत करना, आरंभ करना। द न्यू पॉलिसी रोल आउट बिगिंस टुडे। नई पॉलिसी, नई पॉलिसी स्टार्ट हो रही है आज से। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।